दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचने का प्रयास किया है कि जो भी आप चाहते हैं, आपका मन उसका उल्टा ही काम क्यों करता है? आप खुद से ये संकल्प लेते हैं कि आज से मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा, लेकिन आपका मन बार बार उन्हीं बुरे कर्मों की ओर आपको खींच ले जाता है। जैसे मान लीजिए, आप में से कुछ लोगों को सिगरेट पीने की तो आदत होगी ही। आप ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि आज से मैं सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। इसका पालन आप 1 दिन कर लेते हैं, 2 दिन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपका मन बार बार आपको सिगरेट की ही याद दिलाता है और आप फिर उसे पिए बिना रह नहीं पाते। यह बात सिर्फ सिगरेट पर लागू नहीं होती, बल्कि हमारे जीवन में ऐसी कई सारी आदतें हैं जिन्हें हम छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा मन बार बार हमें उन्हीं आदतों के चक्कर में फंसा देता है और इसी कारणवश हम अपनी उन आदतों को खुद से अलग नहीं कर पाते, उन्हें छोड़ नहीं पाते। लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करें, अपने मन के दृष्टा बन जाएं, अर्थात अपने मन के साक्ष्य बन जाएं, तो हम अपने मन की चाल को समझ सकते हैं, अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं और अपने मन की उन चालों को हम परिवर्तित भी कर सकते हैं। और एक बार यदि आप अपने मन की चाल को समझना सीख गए, उसे पकड़ना सीख गए, तो आप किसी भी आदत के गुलाम नहीं रह जाएंगे। आप जब चाहें उस आदत को किसी अच्छी आदत से परिवर्तित कर सकते हैं। किसी गलत आदत की जगह आप अच्छी आदत अपना सकते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, या फिर ऐसा कोई काम जिस काम में हमें आलस्य आता है। हालांकि ये जो आलस्य है, ये हमारे मन के कारण ही उत्पन्न होता है, लेकिन हम अपने मन की इस चाल को समझ नहीं पाते, ना ही उसे समझने का कभी प्रयास करते हैं, जिस कारण हम मन के इस जाल में हमेशा यूं ही फंसे रह जाते हैं और अपनी इन आदतों को हम कभी भी बदलना नहीं चाहते, जिस कारण हमें बाद में पछतावा होता है। हम खुद को दोष देते हैं, खुद को प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं बचा होता। तो आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं क्यों हमारा मन हमें अपने आलस्य के इस जाल में फंसा कर रखता है, क्यों हम अपने मन के इस जाल को समझ नहीं पाते, क्यों हम इसे पकड़ नहीं पाते और क्यों हम अपने मन के इस जाल में निरंतर फंसे रहते हैं और यहाँ से निकलने का हम प्रयास तक नहीं करते। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक गुरुवर अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। उनके साथ उनके कई सारे शिष्य भी वहीं पर शिक्षा ग्रहण किया करते थे। उन्हीं सभी शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा था जो केवल अपनी बातें करता था। वह गुरु की बात कम सुनता और अपनी बात ज्यादा कहता था, क्योंकि उसे अपनी बातें लोगों को बताना बहुत अच्छा लगता था। वह उसी में हमेशा मस्त रहता। एक दिन की बात है, वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों को ज्ञान की बात बता रहे थे। वह कह रहे थे कि हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान का क्या महत्व होता है। इन्हीं सभी विषयों पर वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों से चर्चा कर रहे थे और उनके सभी शिष्य उनकी सारी बातें चुपचाप मौन होकर बड़ी एकाग्रता के साथ सुन रहे थे। वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों से कह रहे थे कि आप किसी भी प्रकार का ध्यान क्यों ना करें, आपको उस ध्यान की गहराई में उतरने के लिए अपने भीतर प्रेम जागृत करना होगा। आपको निरंतर अपने मन का निरीक्षण करते रहना होगा कि आपके मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं और किस प्रकार के विचार जा रहे हैं। वह गुरुवर अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही वह शिष्य बीच में बोल पड़ा, हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं बहुत दिनों से अध्ययन कर रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से ध्यान करने का प्रयास कर रहा हूँ, पर मैं ध्यान कर ही नहीं पा रहा। मैं अपने मन का निरीक्षण कर ही नहीं पा रहा।
मैं अपने आने जाने वाले सभी विचारों को ध्यानपूर्वक देखता हूँ, उनकी गहराई में उतरने का प्रयास भी करता हूँ, उन्हें समझने का प्रयास भी करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मन की इन आदतों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा। ऐसा क्यों गुरुवर? मैं हर रात रोज यही सोचकर सोता हूँ कि मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, लेकिन हमेशा की तरह मैं हर सुबह देरी से ही उठता हूँ। मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि जब मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा तो ध्यान करूंगा, अपने मन में आने वाले विचारों को ध्यान से देखूंगा, उन्हें समझूंगा और उन्हें बदलने का प्रयास करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। और इस विषय में मैंने अपने साथी मित्रों से भी बात की है, लेकिन उनके पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। और मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि इस आश्रम में कोई भी एक दूसरे से बात तक नहीं करता। सभी लोग एकांत में रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, कोई चर्चा नहीं होती। किंतु हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम भला अपने मन की बातों को कैसे समझ पाएंगे? हम ये कैसे जान पाएंगे कि हमारा मन हमसे क्या चाहता है? जब हम एक दूसरे से बातें ही नहीं करेंगे, हमें एक दूसरे के विचार पता ही नहीं चलेंगे, तब तक हम अपने मन की इन बातों को कैसे जान पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे? इसलिए हे गुरुवर, मेरी आपसे विनती है कि मेरे सभी साथी शिष्यों को कहिए कि वे लोग इस विषय पर चर्चा किया करें, एक दूसरे से बातें किया करें। कम से कम वो इतना तो अवश्य बात करें कि आखिर उनके मन में क्या विचार आते हैं, और जब वह ध्यान करते हैं तो उस वक्त वो क्या महसूस करते हैं, और ध्यान के बाद उनके अंदर क्या बदलाव आता है। इस पर वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, आखिर तुम दूसरों की मन की बात जानकर क्या करोगे? उससे भला तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम्हें तो अपने मन का निरीक्षण करना है, और उसके लिए तुम दूसरों के मन के विचार क्यों जानना चाहते हो? दूसरों के मन में कई प्रकार के विचार आते होंगे, उससे तुम्हारे मन का क्या लेना देना? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? इस पर वह शिष्य शांत हो गया और मन ही मन यह सोचने लगा कि आखिर गुरुवर भी तो ठीक ही कह रहे हैं। अगर मुझे मेरे मन का निरीक्षण करना है तो मुझे अपने मन को देखना होगा, अपने मन को समझना होगा। आखिर मैं दूसरों की मन की बात जानकर क्या करूंगा? और यदि मान लो कि मैंने अपने मन की बात दूसरों को बता भी दी, तो भी इससे मेरा क्या लाभ? मैं इससे अपने मन की बातों को तो नहीं समझ पाऊंगा और ना ही उन्हें बदल पाऊंगा। वह शिष्य अपने ही प्रश्न में पूरी तरह से उलझ चुका था। उसके पास अपने गुरु के इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, लेकिन फिर भी वह शिष्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता था। इसलिए वह अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, यदि हमें दूसरों के मन की बात पता चल जाए, यदि हमें ये पता चल जाए कि वह किस तरह से ध्यान करते हैं, किस तरह से अपने मन का निरीक्षण करते हैं, वो किस तरह से जान पाते हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, और वह किस तरह से अपने मन के सभी विचारों पर लगाम लगा पाते हैं, तो इससे मुझे और बाकी सभी शिष्यों को बहुत मदद मिलेगी। जब भी हम ध्यान करने बैठेंगे तो हम भी उसी प्रकार ध्यान कर पाएंगे, उसी प्रकार मन का निरीक्षण कर पाएंगे, और उसी प्रकार मन के सभी विचारों पर लगाम लगा पाएंगे। इससे न केवल मेरा बल्कि यहाँ पर उपस्थित सभी शिष्यों का बहुत फायदा होगा। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ पर उपस्थित सभी शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा है जो गहरे ध्यान में उतर सकता है, उसे ध्यान करना आता है, वह अपने मन का निरीक्षण करना भी जानता है, वह यह भी जानता है कि उसके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं और वह किस प्रकार अपने मन को काबू में कर सकता है, किस प्रकार वह अपने मन के सभी विचारों पर लगाम लगा सकता है। और मान लो कि उसने तुम्हें यह सब बता भी दिया, तो तुम यह सब जानकर क्या गहरे ध्यान में उतर पाओगे? यदि तुम ऐसा सोचते हो तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, क्योंकि यदि तुम इस प्रकार की प्रक्रिया करोगे
तो तुम अपने ही मन के बनाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस जाओगे और फिर वहां से निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। यदि तुम्हें ये पता चल गया कि कोई शिष्य किस प्रकार ध्यान में उतरता है, तो तुम्हारा मन केवल उसी प्रक्रिया पर काम करेगा और तुम वर्तमान में होकर भी अपने मन की मनोदशा को समझ नहीं पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन तो केवल उसी प्रक्रिया में उलझा रहेगा कि आखिर वह शिष्य इसी प्रक्रिया से ध्यान में उतरता है और मैं उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके ध्यान में क्यों नहीं उतर पा रहा। तुमने तो अपने मन को एक काम दे दिया है कि उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके गहरे ध्यान में उतरना है, लेकिन तुमने तो अपने मन को काम दिया है और अब से तुम्हारा मन तो केवल उसी काम पर लगा रहेगा और देखते ही देखते तुम भी उस काम में सम्मिलित हो जाओगे, तुम भी उस काम से जुड़ जाओगे। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि ऐसी अवस्था में तुम अपने मन का निरीक्षण भला कैसे कर पाओगे। तुम्हें तो अपने मन का निरीक्षण करना था, लेकिन तुम तो खुद ही अपने मन के साथ उस काम में जुड़ चुके हो, उस काम में सम्मिलित हो चुके हो। अब ऐसे में तुम अपने मन का निरीक्षण कैसे करोगे, अपने मन के अंदर आने वाले विचारों का निरीक्षण कैसे कर पाओगे। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम अपने आप को अपने मन से अलग करके देख पाओगे। अपने मन की चालों को दूर खड़े होकर उस पर नजर रखो, उसे समझने का प्रयास करो, तभी तुम अपने मन का सही तौर पर निरीक्षण कर पाओगे। फिर तुम्हारे मन के अंदर आने वाले विचार चाहे किस विषय की भी हो, चाहे किसी प्रकार के भी हो, तुम्हें उन्हें दूर खड़े होकर देखना होगा, समझना होगा, तभी तुम अपने मन पर काबू पा सकोगे। अन्यथा यदि तुम अपने मन के साथ जुड़ गए तो तुम अपने मन को कभी भी समझ नहीं पाओगे। तुम उसके साथ ही काम में जुट जाओगे, तुम उसके साथ सम्मिलित हो जाओगे। जिस प्रकार तुम कोई कार्य करते हो तो तुम्हारा मन भी उस कार्य में जुड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी उसके साथ जुड़ जाओगे। जिस प्रकार जब तुम अपने विचारों को समझने का प्रयास करते हो तो तुम अपने विचारों के साथ जुड़ जाते हो और अपने विचारों में ही खोकर बहते चले जाते हो। इस बात का अनुभव तो तुमने किया ही होगा। इस पर वह शिष्य तुरंत ही हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं। जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ, जब भी मैं ये सोचकर बैठता हूँ कि मैं आज अपने मन का निरीक्षण करूंगा, अपने मन के अंदर आने वाले सभी विचारों को देखूंगा, तो मैं देखते ही देखते अपने उन विचारों में खो जाता हूँ, उसमें बहता हुआ चला जाता हूँ। और कुछ समय बाद जब मुझे ये ध्यान आता है कि मैं तो अपने मन के सभी विचारों का निरीक्षण करने बैठा था, तब मैं वापस एक बार यह कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन के सभी विचारों का निरीक्षण कर पाऊं, उन्हें देख सकूं, उनका दृष्टा बन जाऊं। लेकिन देखते ही देखते कुछ ही समय के बाद मैं एक बार फिर से अपने सभी विचारों में खो जाता हूँ और इसी प्रकार फिर एक बार बहता हुआ कहीं और चला जाता हूँ। तभी वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, जिस प्रकार एक क्रोधित व्यक्ति अपने क्रोध का निरीक्षण नहीं कर पाता, अपने क्रोध को समझ नहीं पाता, अपने क्रोध को देख नहीं पाता और वह अपने उन विचारों के साथ जुड़ जाता है, वह अपने गुस्से को ही अपना अस्तित्व मानने लगता है।